बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे जी, मोटे ताजे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी आपकी दुआओं से आज बिल्कुल फिट फाट हूँ। कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन आज शुक्र है अल्लाह का कि आज मैं ना बिल्कुल फाइनली रिकवर हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जी गर्मी का तोड़ तो टूटा, लेकिन ये है कि अभी फुल ये कह सकते हैं कि गर्मी गई नहीं है। मौसम वैसे माशाल्लाह जो है ना आगे से काफ़ी बेहतर हो चुका है। तो अभी शाम का टाइम है, तो आज ना मैं बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी बनाने वाली थी। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की जाए अपनी ये रेसिपी। तो जो रेसिपी मैं बनाने वाली बहुत ही मज़े की है, और हमारी जो ये कह सकते हैं कि गांव में रहने वाले लोग हैं ना, उनको ये भिंडियाँ जो है ना उनकी बहुत ही फेवरेट रेसिपी होती है। तो जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली बहुत ही मज़ेदार सी है। तो चलें चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। टनाटन, मैंने सारा माशाल्लाह से रेडी कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास प्याज चॉप किए हुए हैं, नमक, हल्दी, ज़ीरा और रेड चिली है, ग्रीन चिली है, टमाटर है, और ये है भिंडियाँ। भिंडियाँ हमने इस तरह से काटनी है, काट के तो उसको ये देखिए जी मैंने दरमियान में कट लगा लिए हैं। तो चलिए करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। ऑयल मैंने ले लिया है और ऑयल मेरा जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अभी मैंने चॉप किए हुए प्याज ले लिए हैं। अभी प्याज मेरे हो चुके हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो चलें बर्नर ऑन करते हैं और अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। लेकिन यह कि भिंडियाँ बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, लाइट लाइट सी फ्राई कर लेंगे। हाँ, मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से अच्छी तरह से वॉश करके इनको काट लेना है। अभी मैंने बर्नर ऑन कर लिया है और इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जी मेरी भिंडियाँ भी फ्राई हो रही हैं और मसाला भी माशाल्लाह से बन चुका है मेरा। तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी ग्रीन चिली। तो अभी जी मेरा मसाला माशाल्लाह से बन गया। तो इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, हल्दी और सूरज मिर्चें। और यहाँ पे मेरी भिंडी भी फ्राई हो चुकी है। हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं कर करना, बस थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है कि ये जो इसकी लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो जी भिंडियाँ माशाल्लाह से मेरी फ्राई हो चुकी हैं और अभी मैं इस ग्रेवी में ऐड कर लेती हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेती हूँ और 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे लगाऊंगी। देखिए जी भिंडी का मसाला मैंने मिक्स कर लिया और देखिए माशाल्लाह कितनी यमी यमी सी लग रही है। तो अभी मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी और फिर इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये भिंडियाँ तैयार होकर लगती हैं। तो माशाल्लाह जी मैं अभी उठाती हूँ दम और देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मसाला कड़ी भिंडी हो चुकी है तैयार। तो इसको जल्दी से मैं कर लेती हूँ गार्निशिंग और फिर बताती हूँ कि इसको फ़ाइनल हम किस तरह से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। हेलो जी, मेरा भिंडी मसाला रेसिपी हो चुका है तैयार। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेनी है गार्निशिंग। अभी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जी भिंडी मसाला रेसिपी जी है तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी दी लुक भी लग रही है, तो यमी यमी लग रही है। बड़ी स्पेशल रेसिपी सी जी मैं अज के व्लॉग के शेयर की है। उम्मीद करनी है तुहानू मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरी रेसिपी नू जरूर ट्राई करें। तो कमेंट करके दस्यो भी कि मेरी रेसिपी किस तरह की बनी सी, तो तुहानू पसंद आएगी कि नहीं।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर दियो ਤੇ कमेंट करना ना भूलियो। अल्लाह हाफिज़।